देखिए दोस्तों, हम आपको ये जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर ब्रज यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में परवलय की यानी 2D की जो बुक जोड़ी गई है, इसमें परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय, इन तीन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि ब्रज यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को पता है कि उनके 2 पेपर तो हो चुके हैं। अब तीसरा पेपर है, एक तो 3D का, और उसमें यानी तीसरे पेपर में 3D 2D और वेक्टर तीनों ही जुड़े हुए हैं। इनमें से भी जो 2D है, यह है फर्स्ट यूनिट है, यानी 2D की जो पूरी बुक है वह फर्स्ट यूनिट को कवर करती है। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं भी यही समझूंगा, क्योंकि 2 पेपर उनके हो गए हैं, तो वो भी यही उम्मीद किए हुए बैठे होंगे कि घर पे बैठे बैठे कम से कम 3D और 2D और वेक्टर इसकी बुक को हम कर लें। तो दोस्तों, आपकी इस स्थिति के अकॉर्डिंग हमने 2D के पेपर को स्टार्ट किया है, यानी 2D वाला जो बुक है 2D की, उसको स्टार्ट किया है, यानी फर्स्ट यूनिट जो कवर करती है, इस फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया है। इस फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले परवलय, क्योंकि जब तक आप परवलय नहीं पढ़ोगे तब तक दीर्घवृत्त और अति परवलय समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आगे चल करके इन्हीं का उपयोग किया गया है। दीर्घवृत्त में भी इनका उपयोग होगा परवलय का, अति परवलय में भी कुछ कंडीशन लगेंगी परवलय की, तो सबसे पहले परवलय को जानना जरूरी है। अब देखिए, परवलय को भी जानने से पहले एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन होती है संकव। संकव अथवा शंकु परिच्छेद। संकव अथवा शंकु परिच्छेद, इसके बारे में बात करें हम, तो देखिए, मैं आपको डेफिनेशन समझ लेंगे, यानी पहले हम डेफिनेशन के बारे में बता दे रहे हैं। यहाँ जो लिखा है इसको तो यूं ही समझा देंगे आपको, मेन तो ये है हम जो समझाने वाले हैं। मान लीजिए एक चरबिंदु है पी। पी क्या है? एक चरबिंदु। इस चरबिंदु पी की किसी स्थिर बिंदु एस, स्थिर बिंदु मान लिया हमने एस, से दूरी, यानी दूरी पी एस, और इसी चरबिंदु की एक सरल रेखा से दूरी, देखिए मान लो ये सरल रेखा है, अब पी पॉइंट की इस सरल रेखा से दूरी ये होगी। हमेशा जब दूरी की बात करते हैं तो लंबा दूरी से मतलब होता है। तो देखिए, पी की इस सरल रेखा स्मॉल एल से जो दूरी है, या एल एम से जो दूरी है, चर बिंदु पी की एस से दूरी, तथा इस चर बिंदु पी की रेखा एल एम से दूरी जो कि पी एम बनी, का अनुपात जो भी बनेगा वह अचर होगा, और उस अचर अनुपात को स्मॉल ई से व्यक्त कर देते हैं। स्मॉल ई से व्यक्त कर देते हैं अचर अनुपात को। किससे व्यक्त कर देते हैं? स्मॉल ई से। और इसे स्मॉल ई को ही उत्केंद्रता कहते हैं। तो दोस्तों, दोबारा से सुनेंगे। एक चर बिंदु, यानी ये तो चलायमान बिंदु है, एक चर बिंदु की किसी स्थिर बिंदु, यानी ये फिक्स पॉइंट है, ये मूव नहीं करेगा। ये जो पी पॉइंट है ये तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये तो कैसे भी हो सकता है पी पॉइंट। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक चर बिंदु की किसी स्थिर बिंदु एस से दूरी, यानी दूरी पी एस, दूरी कौन सी? पी एस, तथा इस पी बिंदु की ही किसी स्थिर रेखा एल एम से दूरी जो कि पी एम है। दूरी क्या है? ये पी एम। इनका जो अनुपात होगा, यानी पी एस अपॉन पी एम, जो भी बनेगा उसे हम ई कह देते हैं। ई, अब इस ई को ही नाम दे देते हैं उत्केंद्रता। तो इस ई को उत्केंद्रता नाम दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पी पॉइंट है, जो चर बिंदु है पी, इस पी बिंदु का बिंदुपत होता है वह संकव कहलाता है। अब देखिए, संकव में क्या है, 4 कंडीशन आ जाती हैं। एक तो आ जाता है आपका वृत्त, दूसरा आता है परवलय, तीसरा आता है दीर्घवृत्त, और चौथा आता है अति परवलय। तो देखो, संकव की जो डेफिनेशन है, एक चर बिंदु का बिंदुपथ, यानी चर बिंदु पी है जो इसका बिंदुपथ, एक चर बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु एस, एस को हम यहाँ नाभि कह देते हैं। तो
तो क्या कहा, जिसकी एक स्थिर बिंदु एस से दूरी तथा, यानी चर बिंदु पी की स्थिर बिंदु एस से दूरी तथा किसी स्थिर सरल रेखा जिसको नियता कह देते हैं, स्थिर सरल रेखा जो LM है इसको नियता कह दिया, से दूरी का अनुपात सदैव अचर रहता है। इनका जो अनुपात है यानी PS/PM है वह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। का अनुपात सदैव अचर रहता है तो चर बिंदु का बिंदुपथ सांकव कहलाता है। अचर अनुपात को स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं जो कि उत्केंद्रता कहलाती है। किससे व्यक्त करते हैं, इसको स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं और यही स्मॉल ई इसकी उत्केंद्रता कहलाती है। अब देखिए अनुपात ई के आधार पर सांकव को निम्न 4 भागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि ये जो 4 कंडीशन लिखी हैं तो इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाता है। तो देखिए इस अचर अनुपात ई के आधार पर 4 भागों में बांटा गया सांकव को। पहली कंडीशन है यदि स्मॉल ई इक्वल टू 0 यानी उत्केंद्रता क्या हो 0 तो सांकव वृत्त होगा। दूसरी कंडीशन है यदि स्मॉल ई इक्वल टू 1। देखिए ई की वैल्यू 0 कब होगी, ई की वैल्यू 0 तब होगी जब ये PS 0 हो लेकिन नीचे वाली टर्म 0 ना हो। PS यानी ये दूरी 0 हो और ये जब दूरी 0 होगी तो यही दूरी बचेगी, बस SM दूरी बची रहेगी और ये चारों दिशाओं में उतनी ही रहेगी। अब देखिए हम बात करते हैं यदि E इक्वल टू 1 तो सांकव परवलय होगा। E इज इक्वल टू 1 और E की जो वैल्यू है ये 1 कब आएगी, हाँ 1 तभी आएगी E की वैल्यू यदि PS और PM क्या हो इक्वल, यानी PS और PM दोनों इक्वल हो तो डिवाइड करोगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा ये तो इक्वल टू 1 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान दें परवलय के लिए मैंने क्या बताया, मैंने कहा यदि E इक्वल टू 1 तो सांकव परवलय होगा। अब 1 कब आएगा, PS और PM इक्वल हो। तो देखो अभी मैं सांकव की उसकी परवलय की जब डेफिनेशन दूंगा तो यही कहूंगा चर बिंदु P की स्थिर बिंदु S से दूरी तथा एक स्थिर सरल रेखा से दूरी का अनुपात सदैव समान हो। मैं अभी इसी डेफिनेशन को जो आपके सामने लिखी हुई है थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और इसी से परवलय की डेफिनेशन बन जाएगी। तीसरा है यदि स्मॉल ई लेस देन 1 तो सांकव दीर्घवृत्त होगा, यानी स्मॉल ई की जो वैल्यू है वह ई की वैल्यू 1 से छोटी कब होगी। देखिए यह ई की जो वैल्यू है वह 1 से छोटी कब होगी, कैसे कंफर्म करेंगे ई की वैल्यू 1 से कम है। तो देखिए ऊपर वाली टर्म छोटी हो नीचे वाली टर्म बड़ी हो, यानी PS तो क्या हो छोटा हो किससे, PM से। मैं ये कह सकता हूँ PS लेस देन PM हो, यानी जो PS है ये डिस्टेंस क्या है छोटी है इससे, यानी PM बड़ी हो नीचे वाली टर्म बड़ी हो तो ई की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, क्योंकि अधिक मान का छोटे वाले में भाग देते हैं तो 1 से कम ही आता है। तो इसीलिए PM अगर बड़ा है PS से तो यह सांकव है वो दीर्घवृत्त होगा। और तीसरी कंडीशन है यदि E ग्रेटर देन 1 तो सांकव अति परवलय होगा। E का मान 1 से बड़ा कब होगा, यह जो E का मान है वह 1 से बड़ा तब होगा यदि PS का मान बड़ा हो PM से, तो PS का मान बड़ा हो इस PM से। तो दोस्तों ये तो रही यहाँ तक इनकी कंडीशंस। अब हम बात करेंगे परवलय की। तो देखिए मैंने अभी आपको कहा कि जो ऊपर आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कॉनिक की या सांकव की, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। पैराबोला, देखिए परवलय की जो डेफिनेशन है वह क्या है, मैं आपको बता दूं यहां डायग्राम से। एक चर बिंदु P की किसी स्थिर बिंदु S जिसे हम नाभि कह रहे हैं से दूरी, दोबारा सुने, एक चर बिंदु P की किसी स्थिर बिंदु S से दूरी तथा एक सरल रेखा तथा एक स्थिर सरल रेखा से दूरी, यह LM स्थिर सरल रेखा हो गई, इससे दूरी किसकी, इसी बिंदु P की PM। तो देखिए
दूरी PS और दूरी PM अगर इक्वल हो जाएं तो यह परवलय होगा। अब देखिए P चर बिंदु है तो P पॉइंट्स यहाँ भी हो सकता है। अगर P पॉइंट्स यहाँ हो जाए तो देखिए यह दूरी PS और यह दूरी PM ये बराबर होंगी। अगर यह चर बिंदु P यहाँ हो जाता है तो देखिए P पॉइंट की ऐसे दूरी और P पॉइंट की इस रेखा से दूरी ये भी बराबर हो। वैसे ही अगर P पॉइंट से यहाँ की बजाय इधर आ जाए तो P पॉइंट की ऐसे दूरी और इसी P पॉइंट की LM से दूरी यानी स्थिर सरल रेखा से दूरी ये बराबर हो। तो आप देखेंगे इन बिंदुओं को अगर हम मिलाते जाएं, इन बिंदुओं को अगर हम मिलाते जाएं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा, यानी इनका जो बिंदु पथ है वह कुछ इस तरह से होगा और यही बिंदु पथ परवलय कहलाता है। तो ये डेफिनेशन क्या रहेगी? एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु S ब्रैकेट में नाभि से दूरी तथा किसी स्थिर सरल रेखा ब्रैकेट में लिख दिया नियता से दूरी का अनुपात, अब यहाँ अनुपात 1 हो ऐसे लिखो, या ये कह सकते हैं स्थिर सरल रेखा से दूरी सदैव समान हो, सदैव समान रहती हैं तो चर बिंदु का बिंदु पथ परवलय कहलाता है। क्या कहलाएगा? चर बिंदु का बिंदु पथ परवलय। बस ये रहेगी डेफिनेशन इसकी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी। अब इसमें कुछ और भी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जैसे कि अक्ष, इसको मिटा देते हैं हम, फिर अक्ष के बारे में पढ़ेंगे। अक्ष है, शीर्ष है, और भी डेफिनेशंस आएंगी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसके परवलय का समीकरण निकालेंगे। तो आज की वीडियो क्या है कि छोटी रखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो से सभी स्टूडेंट यानी अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें। तो देखिए अक्ष, जो एक्सिस है वह क्या होती है? एक सरल रेखा जो नियता के लंबवत हो तथा नाभि से गुजरती हो परवलय की अक्ष कहलाती है। देखिए ये जो LM है, यह जो LM है यह क्या बताया हमने? नियता। अब देखिए अक्ष की डेफिनेशन क्या होती है? एक वह सरल रेखा जो इस नियता के तो लंबवत हो। अब लंबवत तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन देखिए मैंने कहा जो अक्ष है परवलय की वह क्या होती है? एक ऐसी सरल रेखा जो इस नियता के लंबवत हो, जैसे ये जा रही है, तथा नाभि से गुजरती हो, नाभि ऐसे से गुजरती हो। तो आप समझ गए होंगे यह है वो अक्ष होगी। तो क्या रही डेफिनेशन अक्ष की? एक सरल रेखा जो नियता के लंबवत हो तथा नाभि से गुजरती हो अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्ष। जैसे कि आपके लिए ये जो डायग्राम दे रखा है ना, इसमें इस पॉइंट को K कह दें तो KS क्या होगी? अक्ष होगी। जैसे KS अक्ष है। दूसरा देखिए शीर्ष, शीर्ष क्या होता है इसके बारे में समझो। परवलय एवं अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु, यानी परवलय और जो अक्ष है उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वह परवलय का शीर्ष कहलाता है। तो देखिए अक्ष तो ये रही, परवलय ये जा रहा है, तो यहाँ जो P पॉइंट है, P पॉइंट कह दो या A पॉइंट कह दो, मैंने इसको A पॉइंट नाम दे दिया है। शीर्ष को क्या कह दिया? यहाँ A नाम दे दिया है। तो देखिए अक्ष और इस परवलय का जो प्रतिच्छेद बिंदु A है यही इसका शीर्ष कहलाएगा। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी शीर्ष की।
परवलय तथा अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु परवलय का शीर्ष कहलाता है। जैसे कि देखिए इस डायग्राम में क्या है, ए शीर्ष है, तो लिखें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। अब देखिए यहां से आगे हम कल बात करेंगे, लेकिन टॉपिक क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं। यानी यहां से आगे हम अगली वीडियो में ही बात करेंगे, और जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा परवलय का समीकरण। क्या रहेगा? परवलय का समीकरण। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे कि अगली वीडियो को समझने के लिए आज की जो वीडियो है वह महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज की वीडियो को अच्छे से समझोगे। परवलय का समीकरण, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।